हाय एवरीवन, मैं संगीता आपका रजवाड़ी रसोई में स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे बच्चों को पसंद आने वाला ब्रेड पिज़्ज़ा। ये बहुत ही कम चीज़ों में बन जाता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आपने हमारी रजवाड़ी रसोई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए आसान ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 ब्रेड ली है। आपको जितनी पिज़्ज़ा बनाने हो आप उतनी ब्रेड ले लें। इसके अलावा ये प्याज है, अनियन, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, इसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। और ये टमाटर है, इनको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। आप दूसरी कोई सब्जियाँ भी चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये बोल लिया है और इसके अंदर मैं हमारी सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने टमाटो इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें कैप्सिकम डाल देती हूँ और अब मैं इसमें कटा हुआ अनियन डालूंगी। स्वीट कॉर्न वगैरह जितनी भी सब्जियाँ आपके बच्चों को पसंद हो आप वो उसमें डाल सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा हमारा बहुत आसानी से तो बनता ही है, बहुत टेस्टी भी बनता है और बच्चों के लिए एक नया नाश्ता हो जाता है। तो अब फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ मसाले डालती हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली हमें बाहर की चीज़ों का बहुत कम यूज़ करना है और इसीलिए मैं इसमें कुछ चुनिंदा मसाले डालती हूँ। सबसे पहले ये मैं ऑरिगेनो पाउडर डाल रही हूँ और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स जो है ये हमारे, इनको मैंने घर पे ही बनाया है, लाल मिर्च को कूट के एकदम। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये कुटी हुई काली मिर्च। तो ये हमारा तीखापन देने के लिए है, हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। अभी 1 चम्मच टमाटो केचप भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटो केचप यहाँ डाल रही हूँ। और अब लास्ट में मैं इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा ये नमक। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज भी डाल सकते हैं, हल्की सी मेयोनीज टेस्ट के लिए, पर ये इतनी सी चीज़ों से ही काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो मैं एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ब्रेड लेना है फिर उसके बाद एक के बाद एक चीज़ें ब्रेड पे डालनी है, उससे काफ़ी हार्ड होता है और चीज़ें ना बिखर भी जाती है। इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को एक बाउल में सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपने चारों ब्रेड को स्प्रेड करके रख लिया है इस तरह से। और अब मैं इस पर हल्का हल्का ये टमाटो केचप लगा रही हूँ। अगर आपके पास सेजवान चटनी हो या सेजवान सॉस हो या पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर घर पे वो अवेलेबल ना हो तो आप चटनी ये इस तरह से केचप लगाएं। और केचप लगाना मतलब केचप इजीली घर पे मिल जाता है और इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मेयोनीज भी लगा सकते हैं, आपका मन करे आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इससे क्या होगा कि हमारी ब्रेड जो है उस पर मसाले को स्प्रेड करना इजीली हो जाएगा। तो ये हमने हमारे चारों ब्रेड पे केचप को अच्छे से लगा लिया है। इस तरह से आप इसे स्प्रेड कर दें। फ्रेंड्स, इस पिज़्ज़ा में आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ जैसे यहाँ पर कम रह गई है वो कम नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं ग्रेट करके यहाँ पर और चीज़ इस पर डाल रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमें चीज़ से लबालब कर देना है, वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये ग्रेट करके मैं इस पर और भी चीज़ डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम हमारे चारों ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है इनको चीज़ से लबालब कर लेंगे। और अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये चारों ब्रेड पिज़्ज़ा जो है हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इन्हें कुक करते हैं। तो देखिए, इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगी और आपको ज़्यादा बाहर से कुछ लेकर भी नहीं आना पड़ा। और कुक करने के लिए माइक्रोवेव ओवन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसे कुक करने के लिए मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है और इस पर इस तरह से बटर लगा देंगे। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर घर पे बटर नहीं हो तो, लेकिन जो कुछ भी आप लगाएं वो अच्छे से लगाएं ताकि ये नीचे जो है वो सही से कुक हो सके। और अब एक एक करके हमारे पिज़्ज़ा को हम इस तवे पे रख देंगे। और अब हम इसे एक ढक्कन से ढक देते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसे इसी तरह से कुक होने देना है। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा करारा करारा ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। इन पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो
जैसे कि आप नॉर्मल ब्रेड पे डालते हैं। और इसके अलावा जैसे पहले मैं इस पे तीनों पे डाल देती हूँ। और अब हम इन पे डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल आपको पिज़्ज़ा वाला ही फील देगा। तो ये मैं इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देती हूँ। और ये देखिए हमारा लास्ट ब्रेड पिज़्ज़ा भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम इसी प्लेट में रख लेते हैं और इस पर भी हम ऑरिगेनो डाल देते हैं और चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे खाइए, खिलाइए और ये बच्चों को खूब पसंद आएगा। बच्चे बाहर का पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत कम चीज़ों से मैंने इसे बना लिया है और बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, रजवाड़ी रसोई में हमारे ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी तरह की आसान और बिल्कुल लजीज रेसिपी। तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए।